अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। हमारा आज का टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन इन समराइज्ड फॉर्म। हम कोशिश करेंगे कि जो रिएक्शंस हमने बेंजीन के पढ़े हैं उसको समराइज्ड फॉर्म में जो है वो लिख सकें, वो याद कर सकें ताकि आपके लिए फिर आसानी हो। तो जो रिएक्शंस हमने पढ़े थे वो उसमें हमारे पास इंक्लूडेड है एडिशन रिएक्शंस। हमने कहा था कि बेंजीन में जो है वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द अनसैचुरेशन। अगरचे एडिशन रिएक्शंस मुश्किल से होते हैं, बेंजीन इज रिलक्टेंट टू अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, रादर हैप्पियर टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. So we will discuss two addition reactions. One is halogenation, the other one is hydration. And then we will discuss the substitution reaction, the electrophilic substitution reaction like nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts alkylation and acylation. तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो समराइज्ड फॉर्म में मैंने कहा कि ये जो बेंजीन के रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन से हमारे पास केमिकल reactions of benzene in summarized form। ये summarized form में जो है हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास ये कंपाउंड क्या है, ये आप जानते होंगे, इसको हम कहते हैं बेंजीन कहते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड का बेंजीन। अब बेंजीन अगर एडिशन रिएक्शन करता है तो एडिशन रिएक्शन में पहला जो एडिशन रिएक्शन है वो किस चीज़ के साथ करता है, हाइड्रोजनेशन। मैं उसको कहता रहता हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन में रिएजेंट जो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इसमें निकल कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल होता है इसको। या इसमें आप पैलेडियम और प्लेटिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैटलिस्ट के। उस वक्त टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, एक 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। तो जब हाइड्रोजनेशन बेंजीन की होती है, जिस तरह मैंने शुरू बताया कि मुश्किल से होती है, लेकिन अगर होती है तो फिर क्या बनेगा, ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन के ऐड होंगे और हमारे पास कंपाउंड बनेगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये कंपाउंड क्या है, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो द प्रोसेस इज हाइड्रोजनेशन इन विच बेंजीन रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन either in presence of nickel at 200 to 300 degree centigrade or platinum and palladium at 150 degree centigrade. The product will be cyclohexane. दूसरा जो रिएक्शन होता है वो क्या है, वो हेलोजिनेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होगा, इसमें हेलोजन्स ऐड होंगे और ये हेलोजन ऐड होते हैं आमतौर पर सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन हेक्सा हेलाइड बनते हैं, बेंजीन हेक्सा हेलाइड। तो बेंजीन हेक्सा हेलाइड किस तरह बनेंगे, ये बेंजीन रिंग तो खैर नहीं रहा अभी, यहाँ पर एक हेलोजन आ जाएगा, एक हेलोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 6 हेलोजन्स जो आ जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी क्या दरकार होगा, 3 हेलोजन्स मॉलिक्यूल। इस कंपाउंड के हम क्या कहेंगे, जनरली हम इसको कह सकते हैं बेंजीन हेक्सा हेलाइड, ठीक है ना। मैंने जिस तरह कहा बेंजीन ये नहीं रहा, इसको आप करेक्ट अगर नेम करना चाहते हैं तो इसका करेक्ट नेम जो है वो क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म में हम इसको कहते हैं, बेंजीन से चूंकि डिराइव है इस वजह से बेंजीन हेक्सा हेलाइड उसको कहा जाता है, लेकिन इसका करेक्ट नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हेलो साइक्लोहेक्सेन होगा। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 क्या होता है, हेक्सा है, और ये हेक्सा क्या है, हेलो है, और इसके साथ आप लगाएंगे साइक्लोहेक्सेन। अब अगर ये हेलोजन जो है ये क्लोरीन हो तो इस कंपाउंड को इन केस ऑफ, आप इसके तरह लिख सकते हैं, इन केस ऑफ X इक्वल्स टू क्लोरीन, तो इस कंपाउंड को परिणाम क्या देंगे, इसको हम कहते हैं कि ये होगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होगा।
या इस तरीके से अगर आप उसकी नेमिंग करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होगा, ठीक है। इस बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को बाद औक़ात हम कहते हैं BHC कहते हैं, और ये BHC याद रहे कि दिस BHC हैज़ 9 आइसोमर, 9 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, इनके 9 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। लेकिन इन 9 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में आउट ऑफ विच जो है, आउट ऑफ विच ओनली वन एक्ट्स एज इंसेक्टिसाइड, सिर्फ एक जो है इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम करता है, लेकिन हम ये नहीं करते कि बाकियों को सेपरेट करें। कन्फर्मेशन आइसोमर्स थोड़ा सा मुश्किल से सेपरेट होते हैं, तो हम सबको जो है इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल, तो ये BHC जो है ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अभी इस पे बैन है क्योंकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है ये। नेक्स्ट, ये दो रिएक्शन जो हमारे पास हो गए, ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाते हैं? ये एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ये एडिशन रिएक्शंस हो गए। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर मैं यहाँ पर पहला रिएक्शन उसका करूँ तो वो है नाइट्रेशन का। ये रिएक्शन क्या कहलाता है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किस तरह होती है? अगर आप नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है उसको रिएजेंट लेते हैं और उसको आप ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो क्या होगा? वो नाइट्रोबेंजीन होगा। क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें से लॉस होता है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। ये कंपाउंड क्या है? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रेशन, ठीक है ना। अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, यू मे गेट 1,3 और 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन भी आपके हासिल होगा। मतलब उस सूरत में फिर आपके पास क्या होगी? ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी, ज़्यादा नाइट्रेशन होगी, तो नाइट्रो ग्रुप जो है 2-3 पोजीशन पे आ सकता है। एक और रिएक्शन जो यहाँ पर समराइज्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं वो है सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में आपके पास जो रिएजेंट होता है वो आमतौर पर सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, और इसको हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो क्या होगा? वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H। इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सल्फोनेशन कहेंगे। अच्छा, एक और जो रिएक्शन है वो है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन है। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में ये होता है कि आप बेंजीन को ट्रीट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। मैं अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला लिख देता हूँ कि RX है, RX के साथ आपने ट्रीट किया। इसके लिए जो रिएजेंट जो कैटलिस्ट होता है वो लीविस एसिड होता है, लीविस एसिड। वो लीविस एसिड AlX3 भी हो सकता है, FeX3 भी हो सकता है, फेरिक हैलाइड और एल्यूमिनियम हैलाइड जो हो सकता है। जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो कौन सा होगा? प्रोडक्ट आपके पास बनता है अल्काइलेटेड बेंजीन बनता है, अल्काइलेटेड बेंजीन। तो ये प्रोडक्ट बनेगा अल्काइलेटेड बेंजीन। अब डिपेंड करता है कि आपने अल्काइल ग्रुप कौन सा लिया हुआ है। अल्काइल ग्रुप अगर आपने मिथाइल हैलाइड सपोज आपने कोई लिया है तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो टालवीन बनेगा। अगर आपने इथाइल हैलाइड लिया हुआ है तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो इथाइल बेंजीन बनेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं FC एसाइल अल्काइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? FC अल्काइलेशन। FC का मतलब क्या है? फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। आखिरी जो रिएक्शन है
वो कौन सा होता है? वो होता है फ्रीडक्राफ्ट एसाइलेशन, FC एसाइलेशन। FC एसाइलेशन में आप कोई सा भी एसिड हैलाइड जो है वो उसको ट्रीट करते हैं अगेन लीविस एसिड की मौजूदगी में। लीविस एसिड वही AlX3 और FeX3 वगैरह उसकी मौजूदगी। आपको जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो प्रोडक्ट को क्या होगा? वो एरोमेटिक कीटोन होगा, ठीक है ना, एरोमेटिक कीटोन। ये वाला जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये क्या कहलाता है? एरोमेटिक कीटोन। तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास एरोमेटिक कीटोन, ठीक है ना, जिसमें एक तरफ जो है उसका एरोमेटिक रंग होता है और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप होता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। ये फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है। तो ये वो रिएक्शन है बेंजीन के जो कि समराइज्ड फॉर्म में है, और मेरे ख्याल से इस तरह से आपको समझने में जो है भी आसानी होगी। अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं कि MCQs में कि अगर आप फर्ज करते हैं रिएक्ट करते हैं बेंजीन को किस चीज़ के साथ? आप रिएक्ट करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl के साथ, यानी एसीटाइल क्लोराइड के साथ करते हैं। किस चीज़ की मौजूदगी में? किसी भी लीविस एसिड की मौजूदगी में, ठीक है ना, लीविस एसिड। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट जो है वो मेन प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? अब प्रोडक्ट जो है उसके लिए अगर मैं ऑप्शन देता हूं कि प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ये आ गया जी, टालबीन आ गया, ठीक है ना, या दूसरा जो प्रोडक्ट हो सकता है वो आ गया जी कोई मीथाइल इथाइल बेंजीन आ गया। तीसरा जो प्रोडक्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि एसीटोफिनोन आ गया, ये एसीटोफिनोन कहलाता है, ठीक है। और चौथा जो प्रोडक्ट मैं लिख सकता हूँ कि चौथा प्रोडक्ट जो है उसमें क्या होगा? लेट सपोज वो हमारे पास डाइलफिनाइल कीटोन होगा, इस तरह से ये। तो आपके ख्याल में सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? कमेंट में जो है इसका आप ऑप्शन दे सकते हैं, A B C D ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। आज तक के लिए यही इतना ही। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।